विनाश को प्राप्त हो जाने वाली इस नश्वर देह की आसक्ति से बाहर निकलकर अविनाशी चैतन्य सर्व आत्मा के साथ अपनी एक रूपता को निरंतर अनुभूत करते जिज्ञासु फिर अभी तक इस द्वितीय अध्याय के 17 मंत्रों के ऊपर हमारा चिंतन निरंतर आगे बढ़ता चला गया है। आज से हम उन 17 मंत्रों के साथ साथ उस श्रृंखला में कुछ मंत्रों को और जोड़ रहे हैं और इन मंत्रों को जोड़ते हुए 2 तत्वों का निरूपण किया गया है। पहला तत्व है अंतवंत इमे देहा। कहते हैं जितनी भी देह हैं वो सारी की सारी अंत वाली हैं। वो सभी देह विनाश को प्राप्त हो जाने वाली हैं। कोई भी देह आज तक ऐसी नहीं हुई है जिसका विनाश ना हुआ हो। इसीलिए इस देह से बने इस पंचभूतों से बने इस पिंजड़े को अनेकानेक नामों से संबोधित किया गया है। कोई इसे पिंजड़ा कहता है, कोई इसे सराय का वासा कहता है, कोई इसे किराए का घर कहता है। संतों ने, महान पुरुषों ने, शास्त्रों ने अनेकानेक प्रकार से इसके संदर्भ में कल्पनाएं की हैं। और कल्पना में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वास्तव में जब तक शरीर भाव है सो कल्पना ही है। जब तक शरीरों में अटके हुए हैं तो कल्पना ही है। अन्यथा वास्तविकता तो ये है, ये भी आत्मा ही है। आत्मा से विलग ये शरीर भी कुछ नहीं है। लेकिन जब तक इस आत्मा का अपने आप में बोध नहीं होता है तब तक इसको कुछ भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आसक्ति होती है। इसके माध्यम से किए गए कर्मों में आसक्ति होती है। इसके द्वारा निर्मित संसार में आसक्ति होती है। इसके संबंधी संसार में आसक्ति होती है। और संसार में किसी से राग होता है, किसी से द्वेष होता है। ये राग और द्वेष के कारण से ये संसार नित्य निरंतर गतिमान रहता है। और जिस समय ये जीव राग और द्वेष दोनों की सीमा से बाहर निकल जाता है, उसी समय शरीर से बाहर निकल जाता है। समझिए, जब ये रागातीत हो जाता है और द्वेषातीत हो जाता है। समस्या यही है कि रागातीत और द्वेषातीत नहीं होते। इन दोनों की सीमा से बाहर निकलते ही ये शरीर की सीमा से बाहर हो जाता है। फिर शरीर नाम की कोई चीज इसके अंदर रहती नहीं है, क्योंकि इसे
नित्यस्य युक्तः शरीरिणः, इसे अपने नित्यता का बोध हो जाता है, शरीर का नहीं, फिर शरीरी की नित्यता का। जो शरीरी है वो नित्य है, शरीरी अविनाशी है। शरीर तो मिट जाने वाला है और शरीरी कभी मिटने वाला है नहीं। जब उसको ये बोध हो जाता है तब ये जानता है अनासीनो अप्रमेयस्य, कि ये जो है अविनाशी, यही तेरी वास्तविकता है। और इस वास्तविकता को कोई प्रमाण सिद्ध नहीं कर सकता। क्या कहा? अप्रमेयस्य। अप्रमेयस्य का अर्थ क्या होता है? जिसको प्रमाणों के द्वारा प्रमाणित ना किया जा सके। अब प्रमाण कौन कौन से हैं? तो दो प्रकार के प्रमाण हैं। एक तो हमारी इंद्रियां हैं, एक हमारा अंतःकरण है। इनके द्वारा संसार में जो भी कुछ अनुभूत किया जाता है उसको हम जिस रूप में भी जानते हैं, इनकी अनुभूति के आधार पर उसको प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया। तो हमारी इंद्रियां और अंतःकरण ये प्रमाण रूप में संसार में कहे गए। दूसरे शास्त्र में 6 प्रमाण कहे जाते हैं। उन 6 प्रमाणों में किसी ने 1 को स्वीकार किया, किसी ने 2 को, किसी ने 3 को, किसी ने 4 को, किसी ने 5 को, किसी ने 6 को। सब प्रमाणों को वेदांत स्वीकार करता है। वेदांत कहता है कि अपने स्वरूप के बोध में ये 6 सहायक हैं। सबसे अधिक जो प्रमाण स्वीकार किया गया है वो प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार किया गया है। प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, प्रत्यक्ष जो प्रमाण है, जैसे कानों के द्वारा जो सुना गया उसको हमने प्रमाण के रूप में स्वीकार किया। कहते हैं ना भाई, चर्चा हो जाती है टीवी पर तो रोज ही होती है कि फलाने व्यक्ति ने ये कहा। अब वो किसी ने नमक मिर्च लगा के किस रूप में प्रस्तुत किया अलग बात है, लेकिन जिस समय जिसने कहा उस समय कोई व्यक्ति जब उसको सुन रहा था, एक सत्यवादी व्यक्ति, उसने कहा भाई देखो सुनो बात। जिस समय उसने ये कहा मैं वहां पर था और उसने इस तरह से कहा। सही बात तो यह है कि उसने ये बात इस तरह से कही, ये उसके शब्द थे, तो वो प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। कानों से सुना, जिसने सीधे सीधे अपने कानों से सुना। अन्यथा क्या होता है, घरों में रोज झगड़े होते हैं इसी बात के ऊपर। घर के जितने झगड़े हैं उनमें ये शब्द जो है, सुना हुआ शब्द, ये सबसे ज्यादा झगड़े कराता है। उसका कारण क्या है कि जिस रूप में कहा गया, जिस भाव से कहा गया, उन शब्दों को उस तरह न कह करके उनको परिवर्तित करके कह देना, अर्थ का अनर्थ हो जाता, झगड़ा जुड़ जाता। तो दूसरे के कहे हुए वाक्य को स्वीकार प्रमाण के रूप में नहीं कहा गया। प्रमाण के रूप में सीधे सीधे सुने हुए शब्द को ही स्वीकार किया गया है। अब वो भी अगर बोलने वाला व्यक्ति सत्य बोल रहा हो, या ये भी बात है। अब ये भी तो जरूरी नहीं कि बोलने वाला व्यक्ति सत्य ही बोले। भ्रमित करने के लिए या मन में छल है तो इसलिए वो गलत बोल दे, तो उसको भी प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया। और ये हमारी पात्रता के ऊपर, हमारी पकड़ के ऊपर, हमारी मेधा के ऊपर निर्भर करता है कि सामने वाला जो बात कह रहा है वो छल कपट से रहित होकर कह रहा है या बिल्कुल सत्य कह रहा है। तभी हमें उसको प्रमाण के रूप में
मानना चाहिए, जब हम बिल्कुल ठीक ठीक निर्णय कर लें कि सामने वाले का अभिप्राय ये है। अन्यथा तनाव का कारण बनता है, झगड़े का कारण बनता है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है शब्द, जब हम ठीक समझें। दूसरी बात कही कि हम अपनी इंद्रियों से छू करके, त्वचा से छू करके हम जाने कि ये वस्तु ऐसी है। जैसे कोई अंधा व्यक्ति हो और अंधे व्यक्ति के सामने बर्फ का टुकड़ा रख दिया जाए, तो बर्फ के टुकड़े को हाथ में लेकर के वो गीला गीला देखेगा, गीला हो जाएगा, तो उसको देख करके, छू करके कह देता है कि ये बर्फ है। तो ये भी प्रमाण है। छू करके जब हम किसी वस्तु का अनुभव कर लेते हैं कि ये वस्तु गर्म है, ठंडी है, कोमल है, कठोर है, ये भी प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण। ये प्रत्यक्ष प्रमाण का ही भेद है। तीसरे, आंखों से देख करके फलानी वस्तु ऐसी है, फलानी वस्तु का रंग ऐसा है। अगर नेत्र में विकार ना, अगर नेत्र में विकार है तो उस प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। नेत्र विकार रहित हो, उजाला हो, उजाले में देखी गई हो कोई वस्तु, तो जिस रूप में वो देखी गई उसको प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। अन्यथा देखा तो नेत्र ने ही, सांप देखा लेकिन उजाला कम था, अंधकार था, थी रस्सी। देख करके आंख ने कह दिया कि सांप है, लेकिन इतने में उजाला हुआ, दूसरे ने कहा ये तो रस्सी है। तो आंख से देखा हुआ भी ये आवश्यक नहीं है कि वो सत्य ही हो, भ्रम वहां भी हो सकता है। इसलिए कहा कि उजाले में देखे, सही रूप में देखे। अब जैसे गिरगिट है, गिरगिट को किसी ने उजाले में भी देखा और उजाले के साथ साथ बिल्कुल निर्विकार नेत्रों से भी देखा। तो एक समय पर उसने सपोज उसका हरा रंग देखा, तो उसने कह दिया गिरगिट हरे रंग का। थोड़ी देर बाद दूसरे ने देखा, उसने कहा अरे गिरगिट पीले रंग का है। तीसरे ने देखा, अरे काले रंग का है। अब किसकी बात माने? किसकी बात माने? बात सारे ही सत्य कह रहे, क्योंकि गिरगिट बार बार रंग बदलता है। गिरगिट का काम है रंग बदलना। तो वो दोष आंखों का दोष नहीं है, वो दोष गिरगिट में है। तो नेत्र को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया। दूसरे, रसना को भी प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया। प्रत्यक्ष प्रमाण में रसना को भी हम स्वीकार करते हैं। कोई चीज वैसे समझ में नहीं आती है, मान लीजिए हमारे सामने एक तो बूरा रखा हुआ हो, एक सोडा रखा हुआ हो, देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं। अब कैसे लेना हो? तो जरा सा जीभ पर रख करके बताया जा सकता है कि ये सोडा है या बूरा है, तो स्वाद से पता चल जाता है। ये केमिस्ट्री में जो कहते हैं कि इसके एक भौतिक गुण होते हैं, एक रासायनिक गुण होते हैं। तो रासायनिक गुण में आता है जब हम स्वाद देख करके बताते हैं। तो रसना को भी प्रमाण के रूप में फिर स्वीकार किया गया। नासिका को कहने ले नासिका से सूंघ करके बता दिया जाता है। कई पौधे ऐसे होते हैं जिनके पत्ते देखने में एक जैसे लगते हैं। अब वो पत्ते देखने में एक जैसे लगते हैं, तो सूंघ करके उनमें से आने वाली गंध को ग्रहण करके नासिका बता देती कि ये पत्ता फलानी चीज का, ये पत्ता फलानी चीज। पपीते का बीज और काली मिर्च दोनों को सामने रखिए, तो उनको दोनों को जब पृथक पृथक आप देखेंगे, देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब आप सूंघेंगे तो पपीते के बीजों की जो गंध है और जो काली मिर्च की गंध है, दोनों बिल्कुल भिन्न प्रकार की मिलेंगी। आप एकदम आप बता दें कि ये काली मिर्च है, ये
कपिता तो नासिका से सूंघ करके बता दिया जाता है। चौथे, हमारे अंतःकरण को भी प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में, मन को भी प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया। इसको मानस प्रमाण कहते हैं। आपने देख लिया, सुन लिया, सूंघ लिया, चख लिया, स्पर्श कर लिया, लेकिन फिर भी निर्णय ना कर पाए तो कहते हैं फिर मन निर्णय करता है। क्योंकि इन सब के माध्यम से अगर यदि देखा जाए तो मन देखता भी है, मन स्पर्श भी करता है, मन सुनता भी है, मन रस भी लेता है, मन देखता भी है। तो पांचों काम ये मन करता है। तो उन सब के आधार पर मन निर्णय करता है कि फलानी चीज ये है। तो इसलिए मन को भी प्रमाण के रूप में, प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया। तो इस प्रकार से ये सबसे पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण। हम प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा किसी भी वस्तु को जाने, लेकिन कहा कि किसी को भी जान लो, अपने को नहीं जान सकते प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा। कहने लगे भाई क्यों नहीं जान सकते अपने को? प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अपने को क्यों नहीं जाना जा सकता? कहते हैं भाई सबसे पहले आपने कहा कि सुन करके, आपने कानों से सुना, कहते लेकिन कान का सुना हुआ शब्द आत्मा तक जाता ही नहीं, आत्मा तक उसकी पहुंच है ही नहीं, आत्मा सुनने का विषय ही नहीं है। आत्मा को कान के द्वारा नहीं जाना जा सकता, आत्मा को छू करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि आत्मा अशब्दम है। कोई शब्द ऐसा नहीं है जिससे आत्मा को परिभाषित किया जा सके, जिससे आत्मा को समझाया जा सके कि आत्मा ऐसा है। यद्यपि शब्द को ब्रह्म भी कहा गया, शब्द को ब्रह्म भी कहा गया, लेकिन किस रूप में कहा गया? कि शब्द के माध्यम से ब्रह्म का ज्ञान होता है। लेकिन कैसे होता है? अभी 2-3 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे कि शब्द के द्वारा जो आत्मा का ज्ञान है, आत्मा को सीधे सीधे कोई निरूपित नहीं कर सकता। यद्यपि विधेय विशेषण आते हैं कि आत्मा सत्य है, आत्मा चित्त है, आत्मा आनंद है, आत्मा घन है, ये विधेय विशेषण है। लेकिन कहते हैं असत्य की परिभाषा से सत्य को जाना जाता है, अज्ञान की परिभाषा से ज्ञान को जाना जाता है, जड़ को परिभाषित करने से चैतन्य को जाना जाता है। ये इसलिए आत्मा को सीधे सीधे नहीं, असत्य को समझना पड़ेगा, आपको जड़ को समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप उनका निषेध करने के बाद जो शेष रह जाता है सो तेरा आत्म तत्व है। वहां जाकर के शब्द से कहा कि ऐसे बोध होता है। शब्द सीधे सीधे आपको आपके स्वरूप का बोध नहीं करा सकता, इशारा है। इसलिए कहा कि शब्द उसको नहीं जानता, इसलिए शब्द के द्वारा आत्मा का ज्ञान नहीं होता। शब्द को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप, कान को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्वीकार कर लिया था, लेकिन कहते हैं कि वो आत्मा का ज्ञान नहीं। आत्मा का ज्ञान तो एक अनुभूति है, आत्मा का ज्ञान तो एक चैतन्यता है, और वो आप अपनी चैतन्यता को कैसे परिभाषित करें? जड़ता के माध्यम से आपको चैतन्यता को परिभाषित करना पड़ेगा। चैतन्यता का मतलब गति नहीं है, जैसे शरीर यहां से चल करके यहां चला गया, कोई वस्तु, इसका ये चैतन्यता नहीं है। वो ये गतिशीलता जो दिखाई देती है कर्मों के कारण से, जो गतिशीलता इंद्रियों में दिखाई देती है या पदार्थों में दिखाई देती है, इस गतिशीलता को चैतन्यता नहीं कहते हैं। चैतन्यता एक ऊर्जा है, चैतन्यता एक शक्ति है, जिसको किसी भी प्रकार से आप व्यक्त नहीं कर सकते, हाँ अनुभूत हो जाता।
और ये अनुभूत भी उसी को होता है जो इस जड़ता को जान जाता है और जड़ता को जान करके जड़ता से परे हो जाता है। इसीलिए कहा कि ये जो शब्द प्रत्यक्ष प्रमाण के या कान को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में हमने स्वीकार किया, कान प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आत्मा को नहीं जान सकता, त्वचा प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में इसके द्वारा आत्मा को नहीं जान सकता, क्योंकि छुआ किसे जा सकता है? जो पंचभौतिक पदार्थ हो। आत्मा तो पंचभौतिक है नहीं, आत्मा भूतों से बना हुआ है नहीं। छूने का जो धर्म है वो कहां है? ये वायु का धर्म है, वायु में है, और आत्मा वायु की पकड़ से परे। फिर कहा आंखों के द्वारा, कहते हैं आत्मा को कोई रूप हो तब तो आंखों से दिखे, आत्मा का कोई रंग हो तब तो आंखों से दिखे। लेकिन आंख कैसे देखे उसको जो अरूप है, रंगहीन है, जिसका कोई रंग ही नहीं है, जिसका कोई रूप ही नहीं है, जो रूप की सीमा से परे है, तो आंखें उसको कैसे देख सकती हैं? वो दिखता नहीं है, बल्कि कहते हैं उसकी शक्ति से देखा जाता है। दिखने वाला नहीं, उसकी शक्ति से देखा जाता है। इसलिए आंख भी वहां तक नहीं पहुंच सकती है। इसके बाद ऐसे ही रसना को कहा, कहते उसमें कोई स्वाद ही नहीं है तो कैसे पहचाने? जिसका कोई स्वाद ही नहीं है तो रसना कैसे चखेगी उसे? जिसमें कोई गंध ही नहीं है, नासिका कैसे उसको अनुभूत करेगी? कहते जहां कोई संकल्प ही नहीं है तो मन कैसे पकड़ेगा उसे अपने संकल्पों से? यन मनसा न मनति ये ना और मनोमतम तदेव तुम ब्रह्म विद्धि नहीं तम यदि तुम उपासते। ब्रह्म कौन है? कहते मन जिसको नहीं जानता, मन जिसकी वजह से मनन करता है, जो मन की पकड़ से परे है, मन जिसकी वजह से मनन कर रहा है, तदेव तुम ब्रह्म विद्धि, ब्रह्म वो है। इसलिए मन की पहुंच नहीं, मन तो नीचे रह जाता है। नाक कर्ण और वाणी सब ही वर्णन में अनजान, वहाँ डेरा जमाया मेरी जान, जहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ डेरा जमाया मेरी जान। कहते नाक कर्ण और वाणी सभी वर्णन में अनजान, उसका वर्णन करने में सब असमर्थ है। मनन किसी का मन नहीं करता जिससे मन का ध्यान, मनन किसी का मन नहीं करता जिससे मन का ध्यान, कर्म कर्म फल नीचे रह जाए, नीचा है अभिमान, वहाँ डेरा जमाया मेरी जान, जहाँ कोई नहीं जाता। मन असमर्थ है, मन वहां तक पहुंच नहीं सकता है, मन की पहुंच से जो परे है। तो इस प्रकार से कहते हैं जो प्रत्यक्ष प्रमाण के 6 हेतु हैं, कहते हैं उन 6 हेतु में कोई भी आत्मा को पकड़ नहीं सकता है, आत्मा को पहचान नहीं सकता है, आत्मा को जान नहीं सकता है, आत्मा को छू सकता नहीं है, आत्मा की सुगंध ले नहीं सकता। इसीलिए कहा आत्मा परमाणु से प्रमाणित नहीं होता, इसीलिए कहा अप्रमेयस्य है। वो कैसा है? जो परमाणु से प्रमाणित नहीं होता, अर्थात परमाणु के द्वारा जिसको जाना नहीं जाता। जिसको परमाणु के द्वारा जाना जाता है वो प्रमेय कहलाता है, जिसको हम परमाणु से जान लेते हैं वो प्रमेय कहलाता है। जैसे माइक रखा है, इसे आप परमाणु से जान सकते हैं, ये पुस्तक रखी है आप परमाणु से जान सकते हैं, ये मोबाइल रखा है इसको परमाणु से जान सकते हैं, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, कूलर चल रहे हैं, इनको आप परमाणु से जान सकते हैं।
लेकिन आत्मा को प्रमाणों से जाना नहीं जा सकता, इसलिए उसको कहा अप्रमेयस्य है, जो प्रमाणों से प्रमाणित नहीं होता। अब ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण की बात हुई। अब इसके बाद दूसरा प्रमाण आता है, और जो ये दूसरा प्रमाण है इसको हम कहते हैं कि भाई अनुमान से जान ले। अनुमान नाम के प्रमाण से हम जान लें। अनुमान प्रमाण क्या होता है? कहते हैं कोई चीज प्रत्यक्ष तो हो नहीं, प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन हम अनुमान से, अंदाजे से ये समझ जाए कि भाई हाँ, निश्चित रूप से यहां पर फलानी वस्तु है। ऐसे बहुत सी चीजों को जाना जा सकता है। जैसे अभी आपको आवाज सुननी शुरू हो जाए, और आवाज जो सुने, आवाज सुनकर को आप कहें अरे ये तो ढोल बज रहा है कहीं का, ढोल की आवाज आप अलग ही पहचान सकते हैं। तो कैसे? आपने देखा तो नहीं अभी, लेकिन ये अनुमान से जान लिया आपने कि ये कोई ना कोई ढोल बजाने वाला इधर से गुजर रहा है। बिना साइलेंसर की मोटरसाइकिल उसकी फट 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 पटाखे छोड़ते हुए वो निकले, आपने उस मोटरसाइकिल को देखा नहीं, लेकिन जब वो छोड़ते हुए पटाखे निकलेगी तो आप कहेंगे कोई लफंगा जा रहा है, यही तो कहेंगे। गलत कहा क्या मैंने? यही कहेंगे, क्योंकि ये जो ऐसे काम करते हैं, जो घर से फालतू फिरते हैं, जो माँ बाप का कहना नहीं मानते, जो माँ बाप की बेइज्जती कराने पर तुले हुए हैं, माँ बाप के पैसे को उड़ाते फिरते हैं, लुंडियार जिसको कहते हैं, तो ऐसे प्रकृति के जो बालक होते हैं, आप अंदाजे से जान लेंगे कि कोई ऐसा बिगड़ा हुआ लड़का जा रहा है, तो ये अनुमान से जान। और वैसे इसमें सबसे बड़ा प्रमाण क्या दिया जाता है? आप बद्रीनाथ में हो, आपको धुआं दिखाई दे, और धुएं को आपने देखा पेड़ के पीछे, पहाड़ के पीछे से धुआं आ रहा है, तो धुएं को देख करके आप कहेंगे कि भाई पहाड़ के पीछे अग्नि है, क्योंकि धुआं इस बात का प्रमाण है कि जहां अग्नि होगी वहां पर धुआं होगा। बिना अग्नि के धुआं हो नहीं सकता। तो आप समझ जाते हैं कि वहां पर अग्नि जल रही है। जैसे मंगल ग्रह, मंगल ग्रह पर यहां वैज्ञानिकों ने अभी देखा तो नहीं, कोई गया तो नहीं, अभी एक ऑर्बिट को उन्होंने छोड़ा था, वो एक अलग बात है। तो लेकिन उन्होंने यहां से फोटो खींचे, उपग्रह से फोटो खींचे कह लीजिए, और फोटो खींच करके कहा कि भाई मंगल ग्रह पर पानी हो सकता है, या पानी है, पानी है तो जीवन है। ये कैसे कह रहे हैं? अनुमान से कह रहे हैं। सूर्य आग का गोला है, कैसे कह रहे हैं? अनुमान से कह रहे हैं। अनुमान से ही तो कह रहे हैं। कैसी भयंकर गर्मी पड़ रही है, सूर्य भाई जला रहा है। सूर्य की आग को किसी ने देखा? हनुमान जी को छोड़ दे तो किसी मनुष्य ने देखा क्या है? और गर्मी अगर यदि केवल एकमात्र इसका प्रमाण हो तो यहां से बस 5-7-10 किलोमीटर ऊपर चले जाओ, बर्फ जम जाए। जहां पर हमारा हवाई जहाज चलता है, जब हम हवाई यात्रा करते हैं, वो जमीन से लगभग 10-11 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलता है सामान्यतः, आपको बताएं। जो जमीन से 10-11 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलता है, तो वहां का टेम्परेचर पता है कितना है? -30 डिग्री सेल्सियस।
यहाँ से केवल 10 किलोमीटर ऊपर -30 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री पर बर्फ जम जाती है। अब 0 से भी नीचे -30, जैसे +30 में तो आप जल रहे हैं, इस समय 30 नहीं होगा, 35 होगा, है? आपकी क्या हालत हो रही है। लेकिन अगर यही माइनस में चला जाए तो क्या हालत होती है। हमारी शामली में जब भयंकर सर्दी पड़ती है तो सुबह के समय पसर जिसको हम कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 डिग्री तक टेम्परेचर आता है, इतना डाउन होता है। ऐसा तो कभी 5-7-10 साल में एक आध बार होता होगा कि भाई 1 डिग्री पे 2 डिग्री पे घंटे 2 घंटे को पहुंच जाए। मैंने तो हमारे यहाँ ऐसा टेम्परेचर नहीं होता। बद्रीनाथ की बात अलग है, केदारनाथ की बात अलग है कि वहाँ 0 डिग्री पर रोज ही लगभग पहुँच जाता है रात्रि के समय। दिन में तो आजकल वहाँ भी गर्मी नहीं होती, वहाँ भी अब ग्लेशियर रहे नहीं तो इसलिए वहाँ भी उतनी सर्दी नहीं होती। आपने अभी पीछे जब बद्रीनाथ यात्रा पर गए थे, कथा हुई थी, जब लगी थी किसी को सर्दी, मैंने वहाँ देखा भाई हमारी बात तो अलग है, हम तो गर्म कपड़े पहने हुए थे, लेकिन कई लोग ऐसे थे जो वहाँ भी बस सीधे अपने सिंपल बगैर गर्म कपड़ों की रह रहे थे। कहीं को देखा हमने सुबह शाम को पहन लेते थे। एवरेस्ट 30,000 फीट से नीचे है और क्या एवरेस्ट का देखो, एवरेस्ट का बता रहे हैं, तो एवरेस्ट यानी 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और वहाँ भाई बर्फ ही बर्फ है बस, और कुछ नहीं है। तो वहाँ सूर्य का प्रकाश क्या करेगा। सूरज तो वहाँ भी अपना प्रकाश फैलाता है, लेकिन वहाँ सूर्य का प्रकाश भी जमा के रख देता है। लेकिन हमने फिर भी अनुमान से कहा भाई सूरज बहुत गर्म, सूरज आग का गोला है। हमारे मनुष्यों ने कहा तो कैसे अनुमान से जाना, या कुछ जैसे हनुमान जी, उन्होंने बालकाल में सूर्य को अपने मुख में रख लिया फल समझ करके, इतने प्रतापी इतने तेजस्वी हनुमान जी हो गए हैं। अन्य अन्य जो देवता हैं वो सूर्य जिनके मित्र हैं, वो जानते हैं कि वह सूर्य आग का गोला है, लेकिन उन्हें जलाता नहीं है। मान लो इंद्र को कहें, इंद्र और सूर्य तो मित्र है ना, तो इंद्र को तो नहीं जलाता सूर्य, क्योंकि दोनों मित्रता का संबंध है। लेकिन इंद्र जानता है कि ये आग का गोला है। वैज्ञानिक कहते हैं वो वहां पर कंटिन्यूअस, वो क्या कहते हैं, एटॉमिक रिएक्शन, उसमें होता तो क्या है वो मेरे ध्यान नहीं रहा, न्यूक्लियर फ्यूजन वगैरह क्या कहते हैं, वो हर समय हीलियम और हाइड्रोजन गैस, उनका वो बार बार टकराव होता रहता है उनके एटम्स का, और वो उससे इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, इतनी अग्नि उत्पन्न होती है कि उसी से ये सारा काम चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो खैर ये कैसे जाना हमने, अनुमान से जाना। तो दूसरा प्रमाण अनुमान है, अनुमान के द्वारा भी पदार्थों का बोध होता है। लेकिन कहा कि ठीक है संसार के पदार्थों का अनुमान से ज्ञान हो जाता है, लेकिन आत्मा का ज्ञान अनुमान से नहीं हो सकता। इस अनुमान नामक प्रमाण से आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी ऐसा संसार में नहीं है जिसकी तुलना आत्मा से की जा सके। यद्यपि समझाने के लिए कहीं कहीं कह दिया कि गगन सदृशम, आत्मा या परमात्मा गगन के सदृश है, गगन के जैसा है। क्योंकि यहां जब हम समानता की बात करते हैं तो कुछ कुछ लक्षण से हमें आकाश के साथ मिलते हुए प्रतीत होते हैं।
जैसे असंगता का लक्षण है, आकाश में भी असंगता का लक्षण है। कैसे असंग है आप आकाश? कहते आकाश में 4 चीजें, आकाश में वायु है, आकाश में अग्नि है, आकाश में जल है, आकाश में पृथ्वी है। अब इन चारों में कितनी उथल पुथल हो, ये चारों कितना दम लगाएं, लेकिन आकाश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाते। कितना ही तूफान चले, हवा कितने ही वेग से चले, इस संसार में अगर यदि हवा, वो कहते हैं 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, जो हमारे यहाँ बड़े भयंकर तूफान आते हैं, उसमें 150 किलोमीटर की लगभग की स्पीड से अधिकतम हवा का प्रभाव होता है। मैं कहता हूँ 150, 200 हो जाओ, 300 हो जाओ। कहते हैं अगर ये 300 किलोमीटर की स्पीड से अगर यदि हवा चलने लगे तो शायद सृष्टि का विनाश हो जाए, कोई बचे नहीं। सोच के देखो, 300 किलोमीटर की स्पीड से अगर हवा हमारे मकान से टकराए, 300 की स्पीड से, 300 की स्पीड समझ सकते हैं? जो हमारी सुपर फास्ट ट्रेन चलती हैं वो 120 140 की स्पीड से चलती हैं, जो सबसे उससे दोगुनी स्पीड से अगर हवा टकराए तो क्या होगा? विध्वंसी होगा भाई। धरती पर जो कुछ है सब तहने, सब पेड़ नीचे गिर जाएंगे, सारी सृष्टि का विनाश करके रख देंगे। पवन देव यही तो कहते हैं, मैं चाहूं तो सारी सृष्टि का विनाश कर दूं। वायु के द्वारा जब सृष्टि का विनाश होता, प्रलय होती है, तो ऐसी होती है कि 300 की बजाय 500 किलोमीटर की स्पीड से बहने लगे, 1000 किलोमीटर की स्पीड से बहने लगे। जितने से सारी सृष्टि विनाश को प्राप्त हो जाए, उस स्पीड से हवा बहने लगे, पवन देव उतनी तेज गति से चलने लगे, तो सारे संसार में प्रलय मच जाएगी। लेकिन कितनी प्रलय कर लो, वायु 1000 छोड़ दो, 1000 किलोमीटर की स्पीड से चल लो, लेकिन आकाश का कुछ बिगाड़ सकती, बिगाड़ेगी क्या आकाश का कुछ? अग्नि, जब अग्निकांड होता है तो बड़े विध्वंस होते हैं। रोज देखने में आते हैं, 100 फीट हो जाता है, न जाने कितने लोग मारे जाते हैं, कितने मकान जल करके सुहा हो जाते हैं, कितनी झोपड़ियां जल करके सुहा हो जाती हैं, जंगल में आग लगती है, न जाने कितने पक्षी मर जाते हैं, कितने कीट पतंग मर जाते हैं, कितने पशु मर जाते हैं, फंस जाते हैं। रोज देख रहे हैं। तो अग्नि में बड़ा भयंकर विनाश होता है, दावानल प्रकट हो जाते हैं। लेकिन एक बात बताइए, कितने भी दावानल प्रकट हो जाए, आकाश के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है क्या उनका? आकाश जलता है क्या अग्नि से? अग्नि की इतनी सामर्थ्य है क्या कि आकाश को जला सके? तो आकाश असंग है। ऐसे जल प्रलय, जैसे इस समय जल प्रलय का दौर चल रहा है पिछले 2-2.5 महीने से, प्रकृति का जब संतुलन बिगड़ता है तो जल प्रलय सबसे ज्यादा होती है। इस जल प्रलय में लाखों लोग मारे गए। पूरी दुनिया में अगर ये देखें तो लाखों लोग मारे गए। हमारे यहाँ भी हजारों लोग मर गए होंगे, वो तो ये है कि हमें पता नहीं चलता। ऐसे प्रदेशों में बाढ़ आ रही है जहाँ कभी बारिश नहीं आती थी, राजस्थान, रेगिस्तान, जहाँ सूखा ही सूखा पड़ता था। हमने कभी अब से 5-7 साल पहले से पहले 2010 से पहले कह लो, राजस्थान में बारिश ऐसी होती थी नाम मात्र, और बाढ़ की कल्पना कोई राजस्थान में कर सकता है? सोच के देखो। एमपी में भयंकर विनाश हो रहा है। बाढ़ तो जब भी आप सुनते थे, उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, कोई साल ऐसा नहीं जाता था जब दिल्ली में पता नहीं कितने लोग, कितनी झोपड़ियाँ, यमुना का ऐसा प्रकोप होता था। बिहार को तो हमेशा बाढ़ झेलनी, क्योंकि यूपी का सारा पानी वहीं जाता।
बिहार का सारा पानी वहीं आता, ऊपर पहाड़ों से सारा पानी बिहार को झेलना पड़ता है, इसलिए बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ से विध्वंस होता है। हमारा जो बिहार प्रांत है वहाँ सर्वाधिक नुकसान होता है, और वही पानी आगे फिर जाके पश्चिमी बंगाल में तबाही मचाता, छत्तीसगढ़ में तबाही मचाता, उड़ीसा में तबाही मचाता। तो जो बाढ़ आया करती थी, बाढ़ में सबसे ज़्यादा हमारा क्षेत्र बिहार, ये प्रदेश सबसे नंबर 1 पर जाने जाते थे। और इस बार तो भाई पानी की बूंद को तरस गई, पूरी बरसात निकल गई। शामली में तो एक टपका पड़ा नहीं, एक बारिश जुलाई में आई, एक बूंदाबांदी अगस्त में आई, बस जयराम जी की 1 जून में आ गई थी। पूरे उसमें 3 बार बारिश आई बस शामली में। तो जल प्रलय, लेकिन जहां हो रही है, आप बंबई का हालत देखिए, केरल की हालत देखिए, बेंगलोर की हालत देखिए, MP, राजस्थान, गुजरात की हालत देखिए। गुजरात में ऐसा भयंकर बाढ़ आई है, इस बार विनाश हो गया। पाकिस्तान का तो बुरा हाल है भाई, सब जानते हैं, आधा पाकिस्तान आज भी डूबा हुआ है, कई हजार लोग मारे गए। चाइना में भी हमारे जैसा हाल हो रहा है, कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है, बहुत खैर कहाँ हो। तो जल की प्रलय होती है, जल सारी पृथ्वी पर विनाश कर देता है। महाराज सत्यव्रत, उन्होंने जल प्रलय को देखा, भगवान ने उनको जल प्रलय दिखाई, वही जाकर के फिर मनु महाराज बने। अगला मनवंतर जब प्रारंभ हुआ, जल प्रलय हुआ, तो जल प्रलय के होने पर सब विध्वंस हो गया, लेकिन आकाश फिर भी जो का तो रहा, आकाश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये धरती न जाने कितनी बार उलट पुलट हो गई। कैसे पता चलता कि धरती उलट पुलट हो गई? हड़प्पा, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा, और अभी एक और मिलाओ, कहाँ मिलाओ मैं दिमाग, जमीन के नीचे वो हड़प्पा वगैरह जो है, वे मकान कितने नीचे मिल रहे हैं। उससे सिद्ध होता है कि वो जमीन नीचे धसी हो, उल्टी हो, जो भी कुछ हुआ हो। ये जो कोयले की खानें मिल रही हैं, ये क्या है? धरती धस जाए, ऊपर से नई धरती आ जाए, नई मिट्टी आ जाए, उसके नीचे जो प्राणी दब जाते हैं, जो वनस्पति दब जाती है, वही कोयला बन जाती है। ये जो कोयला निकल के आता है, ये मनुष्य का कोयला बना हुआ है, ये पेड़ों का कोयला बना हुआ है, पशुओं का कोयला बना हुआ है, यही है वो। लेकिन हम इस रूप में क्योंकि देख नहीं रहे, रूप परिवर्तन हो गया, यही तो है रूप परिवर्तन, कोयला बन जाए। खैर, पृथ्वी में कितनी उथल पुथल हो, पृथ्वी में कितने भूकंप आ जाए, लेकिन आकाश असंग है। इसलिए कहते हैं कि आकाश जैसे असंग है, ऐसे परमात्मा भी असंग है। जैसे आकाश के ऊपर कोई प्रभाव इन चीजों का नहीं पड़ता, ऐसे ही परमात्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए परमात्मा को समझाने के लिए आकाश का दृष्टांत सबसे अधिक दिया जाता है। तो खैर, दूसरा प्रमाण अनुमान। अनुमान प्रमाण के द्वारा भी हम संसार की चीजों को जान लेते हैं। इसके बाद तीसरा शब्द प्रमाण है। शब्द के द्वारा भाई, शब्द एक तो वाणी का शब्द ये है, एक शास्त्र को भी शब्द प्रमाण के रूप में कहा। संतों के मुख से निकलने वाले, आम व्यक्ति के मुख से निकलने वाले शब्दों को प्रमाण नहीं कहा गया। आपको बता दूं, महान पुरुषों के मुख से निकलने वाले शब्द, उनको प्रमाण रूप में स्वीकार किया गया। क्यों? क्योंकि वो शब्द पहले भगवान के मुख से निकले। जो भगवान के मुख से श्रवित शब्द हैं, वही महान पुरुषों के मुख से जब निकलते हैं, श्रवित होते हैं, तो उनको प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसीलिए शास्त्र को प्रमाण कहा है। ये शब्द को हम आगम प्रमाण भी कहते हैं। शास्त्र को प्रमाण के रूप में लौकिक रूप से स्वीकार किया गया कि जो बात इनमें लिखी है वो अक्षरतः सत्य है। वेद में जितना विज्ञान है, उसको आज सारी दुनिया स्वीकार कर रही है
क्योंकि लिखा हुआ है और आज उसको प्रैक्टिकल अनुभूत कर रहे हैं, इसलिए वेद को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया। चौथा प्रमाण है उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण माने एक वस्तु के जैसी दूसरी वस्तु देख करके बता देना कि यह वस्तु ऐसी है। जैसे किसी गाय सबने देख रखी है और कोई पूछे भाई ये नील गाय क्या होती है, कि लो देखने में गाय की जैसी होती है पर उसकी तेज चाल होती है, तो एक जैसी सी, इसको कहते हैं उपमान प्रमाण, कि इसके द्वारा भी समझ लिया जाता है कि ये ऐसी है चीज। एक अर्थापत्ति प्रमाण होता है। अर्थापत्ति प्रमाण का मतलब यह है कि उस वस्तु को देखकर ही उसी से उसके अर्थ का बोध हो जाए। संसार में मान लीजिए किसी ने स्वामी कल्याण देव जी महाराज को देखा और स्वामी कल्याण देव जी महाराज को देख करके अपने आप ही कहेगा, जो भी जानता है, कहने लगे तो ये बड़ा वैरागी संत है, हाँ? इसने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कार्य किया, तो उसको देखने मात्र से पता चल जाता है कि ये शिक्षाविद है, ये धर्मात्मा है, ये पुण्यात्मा है, ये दुष्ट है? तो इसको कहते हैं अर्थापत्ति प्रमाण। और अंत में एक प्रमाण कहा गया अनुपलब्धि प्रमाण। ये जो प्रमाण है, अब मैं किसको कहूं? अनुपलब्धि। किसी को देख करके आप ये कह सकते कि इसमें ये चीज नहीं हो सकती। किसी संत को देखा और किसी संत के ऊपर किसी स्त्री ने आरोप लगा दिया, लेकिन जो संत को जानते हैं वो कहेंगे भाई चाहे कुछ ही हो, पर महाराज जी ऐसे नहीं हो सकते, ये स्त्री झूठ बोल रही। और किसी ने आरोप लगाया और कह दिया कि नहीं, अरे ऐसा ही है, इसका चरित्र तो शुरू से ऐसा ही है, ये भी तो है ना, तो वो उपलब्धि है, वहां अनुपलब्धि है। किसी को देख करके जब ये बात हो कि हाँ ये ऐसा जो कह रहे हैं ठीक कह रहे, भाई ऐसा ही है, तो हाँ? बिगड़ेल बच्चा घर का, तो उसको देख के स्वाभाविक ही कहा जा सकता है कि इसमें फला फला गुण है, लेकिन जिसे देख करके कहा जाए और कुछ ही हो, पर इसमें ये खोट नहीं हो सकता। ये मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। जब किसी लड़की की रिश्ते की बात होती है या लड़के की रिश्ते की बात होती है, तो लड़की की तो छानबीन बहुत कम करते हैं लोग, लड़के की करते हैं। तो लड़के की जब छानबीन करने के लिए जाते हैं तो किसी से इंक्वायरी करें और इंक्वायरी करने में पूछे भाई वो लड़का कैसा है, भाई पीता पाता तो नहीं, हाँ? क्योंकि आदमी सबसे पहले जब भी कोई लड़की के लिए अपने वर देखने के लिए जाएगा, सबसे पहली कंडीशन यही है भाई वो खाता पीता तो नहीं। खाने पीने का मतलब क्या है? नॉन वेज तो नहीं खाता, पीने का मतलब कोई शराब तो नहीं पीता, सीधा सा अर्थ है। खाना पीना तो सबको करना है, लेकिन क्या नहीं खाता और क्या नहीं पीता। तो जिससे इंक्वायरी करी, कहना ये मैं छाती ठोक के गारंटी लेता हूँ इस लड़के की, अरे ये तो धर्मात्मा है, ये तो प्याज को छू भी नहीं सकता, ये तो लहसुन को छू भी नहीं सकता, और आगे की तो बात कल्पना भी नहीं हो सकती, तो बड़ा धर्मात्मा है, भगवान का भक्त है। तो इसको कहते हैं अनुपलब्धि, अर्थात ये दोष इसमें उपलब्ध नहीं है, ये कमी इसमें नहीं है, या ये खूबी इसमें नहीं है। ये भी तो हो सकता है ना, देख के कह रहे ये धर्मात्मा लेक्चर दे रहा धर्मात्मा, वो कहते हैं ना 900 चूहे खा के बिजली हज को चली, कहना ये धर्मात्मा सारे पाप कर रखे हैं, सारे कुकर्म कर रखे हैं, व्यभिचारी कहीं का, पापी दुष्ट, अधर्मात्मा। तो
वहाँ पर अनुपलब्धि प्रमाण कहने लगे इसमें धर्म के लक्षण एक भी नहीं है, तो इसको अनुपलब्धि प्रमाण कहा है। ये भी सत्य है, लेकिन कहते हैं 6 के 6 प्रमाण, इनसे आत्मा को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। आत्मा इन प्रमाणों से प्रमाणित नहीं हो सकता, इसलिए आत्मा अप्रमेय है। आत्मा अप्रमेय है। तो आत्मा कैसा है, इस विषय में चर्चा निरंतर चलती रहेगी। कल फिर हम इस चर्चा को करेंगे आगे भगवान श्री कृष्ण के साथ, जैसे उन्होंने उपदेश दिया है उसी चर्चा को आगे लेकर के बढ़ेंगे। आज यहीं पर आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए वाणी को विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और मुकुटवंश